आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लोक कलाकारों के परिचय के श्रृंखला में आज आपको एक और लोक कलाकार के जीवन परिचय के बारे में साक्षात्कार करवाता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वो कलाकार है जो आज भी स्टेज पर छाए हुए हैं, पूरे राजस्थान में धूम मचा रखी है। यूं यह कहूं कि भारत भर में इनके प्रोग्राम आज भी होते हैं और हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्टेज कलाकारों में से एक है जिनकी एडवांस बुकिंग चलती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश जी माली, जो बहुत ही हमारे राजस्थान के जाने माने लोकप्रिय भजन गायक हैं। इनको भजन सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है और वास्तव में बिल्कुल सच भी है कि भजनों को इन्होंने नया आयाम दिया, स्टेज प्रोग्राम को एक नई पहचान दी, नया तरीका दिया। और यही वो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नवाचार किया एक प्रकार के भजनों के अंदर, जहां स्टेज पर ये भजन भी गाते हैं, देशभक्ति गीत भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं और हिंदी भजन भी गाते हैं और फिल्मों के जो अच्छे गीत हैं जो बहुत ही सात्विक हैं वो भी वहां प्रस्तुति देते हैं। साथ बीच बीच में ये बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलते हैं और इतनी प्यारी हिंदी भी बोलते हैं, चूंकि पढ़े लिखे भी हैं। तो दोस्तों, प्रकाश जी माली का जन्म 23 अगस्त 1981 को शिवकर, जो बालोतरा के पास में गांव है, वहां पर हुआ था। और जब ये 4 साल के थे तब इनके पिताजी बालोतरा आकर के रहने लग गए और ये भी इनके साथ में आ गए। इनके पिताजी का नाम बंसीलाल जी, इनके दादाजी का नाम केसाराम जी माली है। और दोस्तों, जब ये बालोतरा आए तो बालोतरा आने के बाद में 4 साल के पूरा होने के बाद में इनको स्कूल में भर्ती करवाया गया। प्रारंभिक शिक्षा इनकी बालोतरा में हुई है, 12वीं तक अध्ययन वहीं किया। दोस्तों, जब ये पढ़ते थे तब भी इनकी गायकी में बहुत रुचि थी और यही कारण था कि स्कूल में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, गीत भी गाते थे, बाल सभा में भाग लेते थे और स्कूल में होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। और तब से गायकी का जो भाव जगह वो निरंतर आगे बढ़ता गया। हालांकि इनके घर के अंदर भजनों का ऐसा कोई माहौल था नहीं, चूंकि ये परमार गोत्र के माली हैं। लेकिन दोस्तों, कलाकार कहते हैं जन्मजात कलाकार होते हैं, वो इस प्रकार के कलाकार होते हैं। तो दोस्तों, इनकी गायकी में रुचि बढ़ने लगी। तो फिर साथ में जब ये 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, उस दौरान आसपास में कहीं पर भी संगत होती थी गांव में या बालोतरा में आसपास में, तो जब ये वहां जाते थे, जो गाने वाले भजन थे उनके साथ में गाते थे, सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे ये हारमोनियम भी बजाना सीख गए और इन भजन गाने में इनकी रुचि भी बढ़ गई। फिर देखते ही देखते ये लोकप्रिय हो गए और फिर बड़े होने पर दोस्तों, इनकी शादी 11 दिसंबर 2002 को भावना माली के साथ में शादी हुई। इनके 2 पुत्र हैं, हर्षित और लक्षित, और ये 3 भाई हैं। ये एक महेंद्र परमार है और एक गजेंद्र परमार है। दोस्तों, ये वो दौर था जब चंपा मेथी छाई हुई थी, पूरे राजस्थान में धूम मचा रखी थी। उसी दौरान राम निवास जी जैसे महान कथाकार जो थे, मोहन जी झाला, नैनाराम जी इनानिया, कालूराम जी प्रजापति जैसे, उस जमाने में कैसेटें खूब उनकी धड़ल्ले से चलती थी दोस्तों। लेकिन इनके पिताजी इनके पक्ष में नहीं थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि गायकी के क्षेत्र में जाए, क्योंकि गायकी के क्षेत्र में इनके पिताजी को उनका कैरियर नजर नहीं आ रहा था। तो एक बार इनको जोरदार डांट भी पिलाई और उसको लेकर के फिर ये साइकिल लेकर के घर भी, पैतृक गांव भी चले गए। फिर बाद में कुछ दिन बाद वापिस आए। 12वीं पास करने के बाद में इन्होंने निश्चय किया कि मैं इसमें कैरियर बनाऊंगा और उसके लिए उन्होंने सोचा कि दूसरों की जब कैसेट चल रही है तो मैं भी कैसेट रिकॉर्ड करवाऊं। उस समय ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग खूब होती थी और स्टूडियो खुल गए थे। तो ये एक स्टूडियो में गए बालोतरा में, लेकिन स्टूडियो में गए तो स्टूडियो वालों ने ये कह करके मना कर दिया, उनको वापस वहां से भेज दिया कि आपकी आवाज तो गाने लायक नहीं है। तब इनको बहुत बुरा लगा, लेकिन ये निराश नहीं हुए। ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में हो चुका है। अमिताभ बच्चन भी एक बार साक्षात्कार देने के लिए गए थे आकाशवाणी के उद्घोषक के रूप में, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया ये कहते हुए कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। और वही अमिताभ की आवाज दुनिया भर में छा गई और आज जाने माने हमारे अभिनेता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है। फिर इन्होंने उस दिन से निश्चय किया था कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने बलबूते पर स्टूडियो तैयार करूंगा। और दोस्तों, फिर बालोतरा के अंदर उन्होंने जाना माना स्टूडियो खोला, जिसका नाम स्टूडियो का है मालानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वहां मैं स्वयं 2017 में जाकर के आया हूं। तो उस मालानी स्टूडियो में इन्होंने खुद ने गाना शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग करवानी शुरू कर दी और उनकी कैसेटें बालोतरा और आसपास में धीरे धीरे बजने लग गई। ये धीरे धीरे लोकप्रिय होने लग गए। उसी दौरान उन्होंने जेसल धाड़वी की एक कैसेट निकाली जो बहुत ही लोकप्रिय हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद महाराणा प्रताप पर उन्होंने देशभक्ति गीत गाया, जो मैं ये दोनों ही गाने आपको सुना रहा हूं, सुने आप। कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रे, कोई सोहन कटारो, कोई सोहन कटारो, हाथ में जेसर के रे, कोई सोहन कटारो, हाथ में जेसर के रे। ए जी ओ जी ओ जी, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक
बिगड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। फिर दोस्तों ये जब गाने मार्केट में आए आपने सुना तो कितने प्यारे गाने थे। उसके बाद में तो ये बहुत लोकप्रिय हो गए। बड़े बड़े रिकॉर्डिंग स्टूडियो वालों ने इनसे कैसेट रिकॉर्डिंग करवाई और फिर तो ये पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत भर में प्रसिद्ध हो गए। फिर इनको ऑफर आने लग गए, स्टेज प्रोग्राम करने लग गए और एक भी भारत का ऐसा कोना नहीं है जहां पर इन्होंने प्रोग्राम नहीं दिया हो। यहां पर हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई बंधु है, वहां पर हर कार्यक्रम में ये जाते हैं। में बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं जहां मंदिर की प्रतिष्ठा होती है या कोई बहुत बड़ी भजन संध्या होती है, वहां पर जाते हैं। बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। इतने ये मधुर व्यवहार है। मैं भी उनसे मिला हुआ, मेरे गांव में जैन परिवार है, उनके बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरे गांव में उन्होंने 2 बार भैरव जी के यहाँ प्रोग्राम दिया है और मैं भी उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला। तो बोली चाली में बहुत अच्छे है, व्यवहार कुशल है। भाषा में बहुत सारे भजन गाए। उसके बाद कर्माबाई का भजन, कर्माबाई का, तेजा जी का, उसके बाद में जी के भजन, तेजा जी के भजन, मीराबाई के भजन, कर्माबाई के भजन, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के, रामचंद्र जी के, शिव जी के, गुरु महिमा, सगुण वाणी, निर्गुण वाणी, एक बढ़कर सुंदर उन्होंने भजन प्रस्तुत किए। बहुत सारे सुंदर गीत गाए जिसके कारण से आज की तारीख में राजस्थान में ये सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक माने जाते हैं। वर्तमान में दोस्तों ये बालोतरा में रहते हैं। इनके बंगले का नाम अनुकंपा है और मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। मोदी जी से इनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। प्रथम बार ये जब सूरत में कार्यक्रम था वहां पर ये मिले स्टेज पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखें ये उस समय सूरत का ये फोटोज है। उसके बाद में पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन में जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए तब वो उनसे मिले थे। तो प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े फैन है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधानमंत्री जी भी इनको जानते हैं। ये प्रतियोगिता जो राजस्थान स्तर पर एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें नाग देवता का भजन गाकर के पूरे राजस्थान में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की और साथ ही साथ पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए जहां पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और आज तो राजस्थान के शिखर पर ये माने जाते हैं। तो दोस्तों बहुत कम उम्र है उनकी, लगभग पिछले 22 साल से ये गा रहे हैं और ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। हम सब गर्व महसूस करते हैं हमारे राजस्थान के ऐसे लोक कलाकार जो राजस्थान का पूरे भारत भर में नाम रोशन करते हैं और ये विदेशों में भी जाते हैं कार्यक्रम देने के लिए। तो इसके कारण से हमारे राजस्थान मारवाड़ का नाम गौरवान्वित होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।